जी हाँ, पाक को करारा जवाब, मेगा कवरेज। बिल्कुल, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब टाइम हो चुका है बिग स्टोरी बिग डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे कि सुषमा स्वराज के इस बयान के बाद पाकिस्तान को क्या करारा जवाब दिया गया है, या मियां नवाज शरीफ, जैसा कि सुशील पंडित कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनको जवाब दिया गया है, और क्या आगे जवाब इसी तरह दिया जाएगा। सिंधु का पानी रोका जाएगा, या पाक में पड़ रहे टेरर कैंप को सर्जिकल स्ट्राइक से ध्वस्त किया जाएगा, या पाकिस्तान से एक बार फिर हिंदुस्तान को सीधे सीधे दो हाथ करने होंगे। क्या पाकिस्तान को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन में जो करारा जवाब दिया है, इसके बाद पाक को बुद्धि आएगी, और क्या जितने भी मुद्दे सुषमा स्वराज ने उठाए, चुन चुन कर जिनका जवाब दिया, क्या ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की असलियत दूसरे देशों के सामने बेपर्दा करते हैं, और इसके बाद क्या दूसरे देश भारत के साथ आएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का करारा जवाब। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. मैं पूछना चाहती हूँ, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day, defying curfew to demand freedom. Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। Mr. President, the Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite held under United Nations auspices. The people of Kashmir have waited 70 years for implementation of this promise. दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। तो हमने दिखाया कि कैसे नवाज शरीफ ने झूठों का पुलिंदा यूएन के सामने रखा, और उसके बाद कैसे एक एक झूठ का जवाब आज दिया गया भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, यूएन की जीए में। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ सुशील पंडित, रूट सिंह कश्मीर से, मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मेरे साथ हैं जेके त्रिपाठी साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, अमी याग्निक मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जेके त्रिपाठी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, मैं कांग्रेस के स्पोक्समैन की कुछ बातों को स्पष्ट कर नहीं, वो नहीं है अभी, आवाज दुबे हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ अमी याग्निक है, लेकिन आप बोलिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा सिर्फ ये होता है कि आप WTO के दूसरे मेंबर देशों के तुलना में उनसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के साथ हमारा कुल ट्रेड, फॉर्मल और इनफॉर्मल मिला के 4 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, जिसमें से करीब 3 बिलियन नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सुशील पंडित ने उठाया था कि सब तरह के ट्रेड आप बंद करिए, या फिर जो इतने लोगों को आपने यहाँ पर बैठा रखा है, एमबेसी में इतनी जो भीड़ बैठा रखी है, उन सबको हटाइए, और केवल जो मिनिमम फोर्स होनी चाहिए उसको यहाँ पर रहने दीजिए, वर्क फोर्स, जिससे काम चल सके। और आप सार्क में बनाइए,
प्रेशर, इसके अलावा आप पहले वर्ल्ड कम्युनिटी से पहले आप खुद अलग थलग कीजिए पाकिस्तान को। नहीं, वो मैं पूरी बात उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हमें धीरे धीरे कम करनी चाहिए, जो कि इस बात का संकेत है कि देखिए हम आपके साथ रिश्ते बहुत हमारे अच्छे नहीं रह गए हैं। जो मैंने पहली चीज कहा कि सार्क में हम अलग थलग करने की कोशिश और कर रहे ये हैं। बात उन्होंने आज सुषमा स्वराज ने भी कही कि हमने सार्क में बुलाया, हमने वहां पर उनसे पूछा उनसे कि क्या आपकी तबीयत है, हमने तमाम तरह के रिश्ते रखने की कोशिश की और हमको मिला क्या? उरी का हमला जी पठानकोट। ऐसा है सुशील Sorry, पंडित, ऐसा है, भारत आज से नहीं दशकों से दुनिया से ये बार बार आग्रह कर रहा है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए। भारत को किसने रोका है कि भारत स्वयं पहल करके पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करे? भारत कहे कि आतंकवादी देशों की सूची में पहला नाम यदि कोई है तो वो पाकिस्तान है, और उसके बाद फिर वो अपने मित्र देशों के पास जाए और कहे कि देखिए आज हमारे मित्रता की परख की घड़ी है। मित्रता केवल कागजी बात या मुंह से कहने शब्दों वाली बात नहीं होती, कभी कभी उसकी परख के, उसकी कसौटी के क्षण आते हैं। और आज भारत जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो हमें अपने मित्र और शत्रुओं के बीच फर्क करना और उनसे कहना कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में आपको चुनना होगा, ये घड़ी आई है। और इस घड़ी पर तब दुनिया हमको गंभीरता से लेगी, क्योंकि हम स्वयं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। चलिए, मैं और इस बात का जवाब, उसकी शुरुआत शुरू की है। प्रेम शुक्ला आपसे लूंगा और फिर अमी याग्निक आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल बख्शी, मानते हैं इस बात को? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित साहब कि हमें एग्जैक्टली ये पहला काम हम खुद क्यों नहीं करते? वो अपना ये जब डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हम, जब तक हम पहल नहीं उठाएंगे तब तक कोई हमारी सुनेगा नहीं और हमारे आवाज में कन्विक्शन नहीं आएगी। ये कन्विक्शन लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा और टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करनी पड़ेगा पाकिस्तान को, और जो हमें फिर उसके बाद में एक जो बॉडी हम क्रिएट करेंगे एंटी टेररिज्म के लिए की तरफ से, आप उसमें अग्रसर होइए, उसमें लीडरशिप लीजिए और उसकी बात करेंगे। और अब मोदी साहब के बड़े सूटेबल हैं और जरूर करेंगे, पर अभी तक तो किया नहीं है और अब पता नहीं हम कब करेंगे। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अब जो बात यहां पर सुशील पंडित कह रहे हैं, जो बात यहां पर प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं, नहीं फिर अभी याग्निक आपके पास आता हूं। नहीं, दोनों ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाना चाहिए, अलग थलग किया जाना चाहिए। आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है, और आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जिसके गर्भ में जो गुड आतंकवाद बैड आतंकवाद की परिभाषा देकर आतंकवाद को पाल रहा है, जिसकी स्टेट पॉलिसी है, उसको अलग थलग किया जाए। जब हम ये बात यूनाइटेड नेशंस में कहते हैं, इसका अर्थ है कि हम उसको अलग थलग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपेक्षा करते हैं कि एक आतंकवादी जो डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो एक स्टेट में खुला घूम रहा है, भाषण दे रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, हम उससे जो है राजनीतिक जब उसको अलग करने की बात करते हैं तो पहले हम अलग करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहें आप इन्हें अलग करें। और ये चूंकि आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय की जो प्रोटोकॉल है उसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है, एक सीसीआईटी बनाने की हम आवश्यकता भी, आतंकवाद को परिभाषित करने की आवश्यकता भी, और इनको जो है आतंकवाद के नाम जब अलग थलग किए जाना है तो हम चूंकि उसके शिकार हैं, सबसे बड़े शिकार हैं, तो हमारी तरफ से पहल होगी, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात रख रहे हैं। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं इस बात पर मैं अमी याग्निक आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमी याग्निक, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। अमी याग्निक, अब से कुछ घंटे पहले सिंधु जल समझौते पर, इंडस वाटर ट्रीटी पर एक हाई लेवल मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद पीटीआई के हवाले से खबर आती है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती। मतलब ये लगता है कि उनका बहुत सख्त स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर। उसके कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बोलती हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने आयात निर्यात करने वाला देश है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। अभी याग्निक, लगता है कि क्या वाकई अब ये लग रहा है कि देश पाकिस्तान को अलग थलग करने या उसको करारा जवाब देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। आज 9वां दिन है उरी के बाद और ना तो कोई एक्शन लिया गया है,
सिर्फ मुंह तोड़ जवाब इसको नहीं कहते कि मुंह से आप जवाब दीजिएगा, आपको एक्शन करना पड़ता है। आपने कोई सिक्योरिटी फ्रंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फासन की है किसी पे कि ये भाई कैसे हुआ है? आपने कुछ देश को बताया? आप वहां जाके ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाहिए। अरे भाई, आप ग्लोबल कंट्रीज को, पूरे 100 एंड मोर कंट्रीज हैं, उनको कहते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, पर हम तो वहां जाएंगे, जन्मदिन की मुबारकबादी देंगे, हम ऐसे मुंह से जवाब देंगे, भाषणबाजी करेंगे, हम पॉवर्टी, इलिटरेसी और उसकी बातें करेंगे, पर हम उरी के बाद जो एक्शन लेना चाहिए, स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी बदलनी चाहिए, उसकी बात नहीं करेंगे। हम देश को जवाब नहीं देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे यूनाइटेड नेशंस में जाके आप वर्ल्ड कम्युनिटी को बोलो कि भाई पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करो। उनके वहां ऐसे कई देश हुए कि जहां आतंक को पालने का शौक होता है। अरे आप सीधे सीधे बोल दो कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। आप जब पावर में नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, तब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये क्या पत्रबाजी कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, अगर मैं होता तो हम तो ये एक्शन लेते, वो एक्शन लेते। तो देश वो एक्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई एक्शन कब आएगा। ये तीसरा इंसिडेंट हो गया है हमारे। मैम ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस के हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए, या कांग्रेस की सरकार होती तो इस स्थिति में क्या एक्शन लिया जाता, ये भी बता दीजिए देश को। हाँ, तो नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी और कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। तो आप सारा टाइज कंप्लीटली सेवर कर दो पाकिस्तान के साथ, कोई भी बिजनेस मत करो। इंडस ट्रीटी की बात तो बाद में आएगी। नहीं, अमी याग्निक आप जो सवाल पूछ रही हैं, मैं उससे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उनसे जवाब लूंगा। लेकिन एक बात और क्लियर कीजिए, जब हमारा व्यूअर आपसे बार बार ये सुन रहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन, उरी के बाद एक करारा जवाब, तो मैम कांग्रेस की भाषा में वो जवाब क्या हो सकता है? देखिए, आपने अगर 26/11 के बाद कांग्रेस के स्टेप्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा एनएसजी के कमांडोज का 4 हब्स बनाया हुआ है। आईबी को इतना पावर दिया हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और हर जगह आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक पूरी फ्रेमवर्क किया है। नहीं, हम ये पूछते हैं कि हमारे जवान से 18 पीपल वर किल्ड, आप उसके बारे में आप कोई एक्शन, कुछ आज 9th डे है और आप उरी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे कि हमने ये एक्शन लिया, हमने ये किया। हम सैल्यूट करते हैं सैनिक को, वो आप कहते रहते हैं, हमको पता है कि हम सेफ है बिकॉज ऑफ द जवान्स एंड द सैनिक्स, पर आपने क्या एक्शन लिया? नहीं मैम, आपने जवाब नहीं दिया अभी मेरी बात का, लेकिन ठीक है। मैं प्रेम शुक्ला, आप जवाब देना चाहेंगे जो यहां पर अमी याग्निक कह रही है? उसके बाद मेरे साथ अचल मल्होत्रा है, उनसे मैं जवाब लूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे जवाब लूंगा। नहीं, कांग्रेस की जो है इतनी चिंता भी मुझे लगता है बहुत प्रशंसनीय है। जिन्होंने वर्षों इंतजार कराया वो दिन गिनकर जवाब देना चाहते हैं, जबकि गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं कि हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से जवाब देने की जो है तैयारियां चल रही हैं। डीजीएमओ को किस तरह से पूरी तरह से आदेश दिया गया कि आप जो बेस्ट आप ऑप्शन समझे, टाइम और जो है प्लेस आप तय करें। ये सारी शिफ्टिंग के बाद भी इनको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है और ये चाहते तत्काल कार्रवाई हो। हालांकि ये नहीं पता कार्रवाई है क्या। 26/11 के बाद बता रही कि एनएसजी के हेडक्वार्टर्स बन गए, कार्रवाई क्या हुई? 26/11 में लखवी को पकड़ लिया, हाफिज सईद पर हमला हो गया, कसाब को जो है फांसी देने तक में तो जो है इनके समर्थक और कांग्रेस के नेता सिग्नेचर कर रहे थे, फांसी मत दो। 26 ठीक है सर, वो जवाब दिख रहा है, आप क्या देना चाहते हैं और कांग्रेस का क्या जवाब है? आजाद मुख्यमंत्री थे, पत्र लिख रहे थे कि उसको फांसी न दी जाए, लेकिन ठीक है, कम से कम आज कांग्रेस ये बात कह रही है कि इसी पर कार्रवाई करो। इसलिए उनका जो स्टैंड बदला है उसके लिए उनका अभिनंदन है। और एक सिक्योरिटी आउटलाइन करो, हम आपके साथ हैं, पर आप तो आज कांग्रेस के पीछे मत पड़ो। आप क्या करने वाले हो वो बताओ आप। चलिए, आप क्या करने वाले हो मैं आपसे पूछूंगा। प्रेम शुक्ला, एक मिनट अमी याग्निक, एक मिनट। तो अभिनंदन कर रहे हैं कि आपको भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नहीं, एक मिनट प्रेम शुक्ला, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूट्रल भी लेता हूं। अच्छा मल्होत्रा, प्रेम शुक्ला, ओके, प्रेम शुक्ला, आई एम कमिंग टू यू। नहीं तो संसद पर शहीद हुए प्रेम शुक्ला, थोड़ा वक्त दीजिए मैं आपको। आपसे सबसे ज्यादा सवाल होंगे, सरकार आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा, और आपने चुनाव से पहले वाकई बड़ी बड़ी बातें की थी और उन बड़ी बड़ी बातों पर देश आपसे पहले भी जवाब मांग रहा है।